तो आज हम पढ़ेंगे 11.10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कोई जीवा केंद्र पर संपूर्ण आंतरिक करती है, जिसमें आपको दिया है कुछ ज्ञात करना है। इसमें निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करने, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दिया है त्रिज्या लिखेंगे सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया है संपूर्ण यानी 90 डिग्री। अब हमें याद करना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लघु त्रिज्यखंड कौन सा है अपना, OABP, ये वाला एरिया हमें निकाल देना। ठीक है, निकाल दिया हमने। थीटा बटा 360 पाई आर वर्ग। थीटा हमारे पास समकोण है 90 डिग्री, 360। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, जो हमने लिख दिया। आर की वैल्यू क्या है, त्रिज्या हमारे पास 10 × 10। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 लग जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, एक 2 अंक है, 2 अंक की 2 जीरो लग जाएगी। 10 से 10 आपका क्लियर हो जाएगा, यानी 2 शून्य से आपकी 2 शून्य क्लियर हो जाएगी। यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ 0 से 0 क्लियर, यानी 9 × 9 9 × 36 1/4 इंटू कितना बचा है 314। 4 से काटेंगे हम, 4 7 28, 3 इधर चले गए 34 हो गए, 4 8 32, 24 से 2 बचे है ना। तो यहाँ लग गया दशमलव, 2 के पीछे लगी 0, ये हो गया 20, यानी 4 × 4 और 4 × 5 20, यानी ये हो गए आपके 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या याद करना बच्चों, अब हमें याद करना एक इस एरिया में ये जो क्षेत्र है आपका, इसमें एक त्रिभुज बना है OA है ना, OAB। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2, आधार भी 10 है आपका ये वाला, और ऊंचाई भी कितनी है 10, तो 10 × 10 लगा देंगे। 2 से काटेंगे, 2 5 10 है ना। 5 का × 10 में होगा 5 दाम 50, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, एरिया आपको ये वाला जो एरिया है, इसमें से ये बीच का क्षेत्र आपको निकालना था। कितना निकालना था, बीच का क्षेत्र यानी ABP आपको निकालना था। तो हमने निकाला उसको, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला। किसमें से घटाया हमने, पूरे OABP में से हम किस एरिया को घटा रहे हैं, त्रिभुज को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना था 78.5 - 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हमने घटाया, तो हमें क्या मिला है 28.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये हो गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कौन सा एरिया बच गया, शेष जो ऊपर का एरिया बचा हुआ है, पूरा का पूरा ये एरिया हम यहाँ पे निकाल देंगे। एक बिंदु पर बनने वाला कोण आपका कितना होता है, 360 डिग्री है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला हमने, वो 90 का एंगल बना रहा था। 90 के अतिरिक्त जो एरिया बचा है ये बनाएगा आपका 270 का, क्योंकि एक बिंदु पर टोटल कोण कितना बन रहा है 360। 360 में से त्रिज्यखंड ने बनाया 90 का एंगल, तो बाकी से कितना बचा 270। चलो देखते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस क्या आ जाएगा, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने अभी समझाया कि एक बिंदु पर बनने वाला एंगल 360 का होता है, उसमें से त्रिज्यखंड ये वाला जो एरिया है हम घटा चुके हैं है ना, इसका एरिया हम यहाँ पे घटा चुके हैं। तो कितना मिल रहा है बच्चों हमें, तो यहाँ पे मिलेगा 360 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने लगा दिया 360 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 360 माइनस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे में 360, यहाँ पे रखा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 × 10। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, दशमलव हटाएंगे 100 लग जाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 314। ठीक है, आगे की प्रोसेस क्या है, 360 में से हम 90 को घटाएंगे, 270 मिलेगा, बटे में आपका 360 इंटू 314। क्या करेंगे बच्चों, 0 से 0 क्लियर हो जाएगा। 3 से 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 2 36। 4 से काटेंगे इस 314 को, पिछली बार भी हमने 4 से 314 को काटा था। देखो इधर 4 से 314 को काटा था तो कितना मिला था 78.5। तो 4 से 314 को जब काटेंगे तो कितना मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। चलो अब हमें क्या करना, 78.5 में किसका इंटू करना, 3 का। 3 का हमने इंटू किया, 3 5 15 के 5 हंसी लाए, 3 8 24, 1 25 के 5 हंसी लाए किसने 2, तो 3 7 21 और 2 23, यानी 233.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हो चुका है। यदि आपने अभी तक संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें है ना, और लाइक कर दें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।